हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अभी। हम यूपीएससी गो चैनल पर पढ़ाई कर रहे हैं। हम डेली क्वेश्चंस कर रहे हैं। डेली हम 5 से 10 मिनट देते हैं जिसमें हम 10 to 20 क्वेश्चन करते हैं। उसका बेनिफिट हमें क्या मिलता है कि हम इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस करते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि हमारी डेली की रैंकिंग कितनी है। हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो एक्चुअल में हम पढ़ रहे हैं वो सही दिशा में है या नहीं है, या हमने जो पढ़ा है उससे हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं नहीं है। अल्टीमेटली अगर अपन क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब अपनी पढ़ाई वी आर ऑन द राइट पाथ। ठीक है, तो अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ऋग्वेदिक काल में निःशब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में मतलब जो उत्तर वैदिक पीरियड था उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ था? शस्त्र, सिक्का, कृषि औजार, लिपि। मतलब जो 4 ऑप्शन है, पहला शस्त्र, दूसरा कृषि औजार, सी लिपि, डी सिक्का। तो इसका आंसर है इतना, ये मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो निष्क और शतमान नाम की 2 सिक्के यूज किए जाते थे उस टाइम पे। जो सिक्के थे अपन उसको बोलते हैं, प्रचलन में थे जो सिक्के, वो निष्क और शतमान, ये उत्तर वैदिक काल के अंदर चलते थे। दूसरा, ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? मूर्ति पूजा, एकेश्वरवाद, देवी पूजा, बलि एवं कर्मकांड। क्वेश्चन अच्छा है। ऋग्वेदिक काल में जनता निम्न में से किसमें विश्वास करती थी? ऋग्वेदिक काल की बात चल रही है तो उसके अंदर डी आंसर है, बलि एवं कर्मकांड में, क्योंकि उस टाइम मूर्ति पूजा होती नहीं थी। ऋग्वेदिक काल में इंद्र, मरुत, मतलब इंद्र, वरुण, अरुण, इनकी पूजा होती थी। ठीक है, तो उस टाइम पे मतलब विष्णु और ब्रह्म महेश की भी पूजा नहीं होती थी। अपने जो भगवान विष्णु है, भगवान शिव जी है, उनकी पूजा नहीं होती थी, तो मूर्ति पूजा नहीं होती थी। एकेश्वरवाद भी नहीं था, मतलब एक देवता ही नहीं थे, बहुत सारे देवता थे। देवी पूजा भी नहीं होती थी। बलि एवं कर्मकांड था उस टाइम पे। उसके बाद तीसरा, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकापार्जन का मुख्य साधन था? कृषि, शिकार, शिल्पकर्म, व्यापार। ये सिंपल क्वेश्चन है, आराम से कोई बता सकता है। एक कृषि, जो प्राचीन काल में जो आर्यों के जीविका का सबसे मुख्य साधन क्या था? तो कृषि। क्वेश्चन नंबर 4। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंश परंपरागत, राजतंत्र। वैदिक युग में लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन सी थी? तो कोई बता सकता है इसका आंसर? इसका आंसर है वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युग के अंदर ऋग्वेदिक पीरियड भी आ गया और उत्तर वैदिक पीरियड भी आ चुका है। तो उस टाइम पे जैसे अपने हस्तिनापुर था, तो हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र थे, तो मतलब पांडु थे, तो पांडु के पुत्र, वंशानुगत पुत्र कौन थे? युधिष्ठिर। तो इस तरह सत्ता आगे से आगे ट्रांसफर होती थी, इसे वंश परंपरागत राजतंत्र बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई थी? ऋग्वेदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, धर्मशास्त्र के समय में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है डी, धर्मशास्त्र के समय में। एक तो होता है ऋग्वेदिक काल में, एक होता है उत्तर वैदिक काल में, एक होता है उत्तर गुप्त काल में, एक होता है धर्मशास्त्र के समय में। तो इसका आंसर है धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है? जो अभी ये तो आपको आना ही चाहिए कि आयुर्वेदिक यानी जीवन का विज्ञान किस में मिलता है? तो अथर्ववेद में। सिंपल। सामवेद में क्या था? सामवेद के अंदर अपने को क्या कहते हैं, म्यूजिक, जो अपना संगीत होता था वो मिलता था। आरण्यक में तो वो तो उसमें तो हो ही नहीं सकता। यजुर्वेद में नहीं, तो अथर्ववेद में। क्वेश्चन नंबर 7। चित्रित दूसर बाण किस काल के हैं? मौर्य काल, बुद्ध काल, सैंधव काल, वैदिक काल। इसका आंसर कोई बता सकता है? कि ये क्वेश्चन आया हुआ है बिहार पीसीएस के अंदर। चित्रित दूसरे बाण किस काल के हैं? तो मौर्य काल में है, बुद्ध काल में, सैंधव काल में, वैदिक काल में। ये क्वेश्चन तो आपको आना ही चाहिए। अब मैं इसका सिंपल सा आंसर बता देता हूँ। एक तो होता है मौर्य काल। मौर्य काल बहुत बाद में आया था। बुद्ध काल उससे पहले, मतलब मौर्य काल और बुद्ध काल साथ में चल रहे थे। सैंधव काल यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, और एक है वैदिक काल। तो जो चित्रित जो दूसर है वाहन, वो वैदिक काल के अंदर आए थे। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर है डी, वैदिक युगीन सभा। क्वेश्चन नंबर 8। वैदिक युगीन सभा गांवों के व्यवसायिक लोगों की संस्था थी, राज दरबार होता था, मंत्री परिषद थी, राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है सी, मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा के अंदर एक मंत्री परिषद थी। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास, और इंद्र, सूर्य, रुद्र, मरुत। ये चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। 9th, आप समझो कौन सी प्रथा चतुष्ट वेद्योत्तर काल में प्रचलित हुई है? तो इसका सही आंसर है ए या सी। मतलब ए भी सही है और सी भी सही है। कैसे? एक तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार की जो वेदोत्तर काल में प्रथाएं थी। और सी है ब्रह्मचर्य था, गृहस्थ आश्रम था, वानप्रस्थ था, और संन्यास आश्रम। बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कोई बता सकता है? कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा, ये किस पीरियड की बात कर रहे हैं ये कि लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती और सावित्री। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ये आंसर है लोपामुद्रा, उन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 11, ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। इंद्र और उनके हाथी का, बी उर्वशी एवं स्वर्ग को, तीसरा है पौधों और जड़ी बूटियों से संबंधित देवतागण को, डी सोम और इस पेय पर नामकृत देवता को। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है डी, सोम और इस पेय पर, यानी सोमरस जिसको अपन शराब बोलते हैं, उस पर जो नामाकृत देवता है वो ऋग्वेद संहिता के 9वें मंडल उस पर आधारित है। अब ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, अपने को ये ध्यान होना चाहिए कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, तो 10 में से कि भाई कौन कौन से मंडल कब आए थे, पहला, दूसरा और जो 10वां मंडल है, ये मंडल तो बाद में आए थे, इनकी रचना ही बाद में हुई थी उत्तर वैदिक काल में, जबकि बाकी मंडल तो ऋग्वेदिक पीरियड के अंदर ही हो गए थे। आरंभिक, क्वेश्चन नंबर 12, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? वैदिक साहित्य में सिंधु नदी, सुतुद्री नदी, सरस्वती नदी और गंगा नदी। सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है 12वीं के अंदर, क्या नाम है? ए, सिंधु नदी। आरंभिक जो वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी तो सिंधु है, और सबसे पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। दोनों का डिफरेंस आप समझ लेना, ये आईएएस का क्वेश्चन है। अब अपन कितनी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार पवित्र नदी तो सरस्वती है, जो नदियों की देवी जिसे अपन बोलते हैं, लेकिन जो सबसे वर्णित नदी जिसका सबसे अधिक बार नाम आया तो सिंधु नदी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, 12 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13, बोगजगोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 13वां का आंसर है बी, यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख है उसमें वैदिक देवताओं एवं देवियों का नाम प्राप्त होता है। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि ये, अब ये ध्यान रखना, ये बोगज कोई का क्वेश्चन अभी, ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले अभी रिसेंट में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से जो प्राप्त अभिलेख है उनको वैदिक देवताओं देवियों का, उस पर वैदिक देवता और देवियों का नाम उल्लेख होता है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य ने, एनी बेसेंट ने, विवेकानंद ने और बाल गंगाधर तिलक ने। ये क्वेश्चन तो आराम से आ सकता है। बाल गंगाधर तिलक ने बताया था कि आर्यों के बारे में लिखा उन्होंने था कि आदि देश के बारे में। ऐसे 3-4 जने हैं जिन्होंने बताया कि ऐसा हो सकता है, तो उसमें से एक का नाम बाल गंगाधर तिलक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश, कोश, गोत्र। ठीक है, प्राचीन भारतीय समाज का जो है उसके अंदर कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? कुल, वंश और गोत्र। आप समझिए, एक आदमी का कुल, उसके अंदर आप थोड़ा डीप में जाओगे तो वंश कौन सा है, उसके और अंदर जाएंगे तो गोत्र कौन सी है, लेकिन कोश उसके अंदर मैच नहीं हो रहा है। तो 15वें का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 16, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ये तो आपको आना ही चाहिए। इसका आंसर है, मैं खुद बता देता हूँ, पुरुषनी नदी। इसके तो ऑप्शंस देखने की जरूरत भी नहीं है। ये यूपी पीसीएस में 2008 का क्वेश्चन है, बिहार पीसीएस का क्वेश्चन है। इसका आंसर है डी, पुरुषनी नदी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 17 अपन पढ़ने जा रहे हैं, निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 17वें का आंसर है बी, सामवेद का। किसका संकलन, जो ऋग्वेद पर आधारित संकलन किसका है? तो सामवेद का। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, 10वां मंडल। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है सी, 9वां मंडल। सो अभी अपन ने ये क्वेश्चन बिहार पीसीएस में आया, उससे पहले यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि सोमरस कौन से 9वें मंडल कौन, उन्होंने उल्टा पूछा था, 9वां मंडल किससे लिंक है? तो सोमरस से। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ठीक है, भारत की किस स्थल की खुदाई में लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण, तो ये तो क्वेश्चन अपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अपन, अतरंजी खेड़ा उसका आंसर है, लौह धातु क्या। क्वेश्चन नंबर 20, उपनिषदों का मुख्य विषय है सामाजिक व्यवस्था, दर्शन, विधि, राज्य। क्वेश्चन नंबर 20 का बी आंसर है दर्शन। उपनिषद के अंदर दर्शन मिलता है, व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, विधि और राज्य से उनको कोई मतलब नहीं है। उपनिषद का मुख्य उद्देश्य, विषय दर्शन है। इसी के साथ आज के लिए हमारे लिए क्वेश्चन सफिशिएंट है। आप इसे डेली देखिए, इन क्वेश्चंस को सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। डेली सिर्फ 8 से 10 मिनट, 5 से 10 मिनट निकालिए, आपको उसका अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है।
आपको एहसास होगा कि आपके ने जो पढ़ाई की है क्या वो वास्तव में सही बात पर है या नहीं। इसलिए प्लीज़ आप ओनली 5 से 10 मिनट डेली दीजिए। थैंक यू सो मच।